उप कृषि निदेशक अमरोहा डॉक्टर राम प्रवेश सिंह ने कहा कि धनोरा और गजरौला विकासखंड में 7 किलोमीटर के क्षेत्र में 20-20 हेक्टेयर के 221 क्लस्टर में हो रही है जैविक खेती, जिसमें किसानों को दिया जा रहा है अनुदान। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि जैविक खेती आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां नमामि गंगे योजना के अंतर्गत विराट जैविक किसान मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग अमरोहा की ओर से एक दिवसीय विराट जैविक खेती मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर किसानों ने भाग लिया और जैविक खेती से संबंधित जानकारियां हासिल की। ये तस्वीरें हैं कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला की, जहां कृषि विभाग अमरोहा की ओर से एक दिवसीय विराट जैविक खेती मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप कृषि निदेशक अमरोहा डॉक्टर राम प्रवेश ने जैविक खेती के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद जैसे जीवामृत, वीजामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, 10 पर्णी, अर्क, अग्निशास्त्र, वहीं किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सब्जी, अनाज, फल और मसाले की स्टॉल भी लगाई गई। इस मौके पर जैविक किसान डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अपनी जैविक खेती के अनुभवों को किसानों के साथ साझा किया और उन्होंने कहा कि आज जैविक खेती वक्त की ज़रूरत है। इस मौके पर उन्होंने किसानों को जैविक खेती करने के लिए संकल्प भी करवाया। आपको बता दें कि धनोरा और गजरौला विकासखंड में गंगा नदी से 7 किलोमीटर के क्षेत्र में जैविक खेती की योजना 20-20 हेक्टेयर के 221 क्लस्टर में संचालित है, जिसमें किसान को जैविक खेती में लगने वाले विभिन्न प्रकार की कृषि लागत के लिए प्रति एकड़ प्रथम वर्ष 4,800, द्वितीय वर्ष 4,000 और तृतीय वर्ष 3,600 का अनुदान डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजा जाता है। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं जैविक खेती करने वाले किसानों ने जैविक खेती करने के अनुभवों को साझा किया, उसके साथ विपणन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर विधायक राजीव तरारा की अनुपस्थिति में उनके पिता व भूतपूर्व विधायक तोताराम ने जैविक खेती के लाभ के बारे में विस्तार से बताया और इस योजना के बारे में दिए जाने वाले अनुदान के बारे में भी बताया कि किसान द्वारा जैविक खेती के लिए सामान क्रय करने पर प्रथम वर्ष में 4,800, द्वितीय वर्ष में 4,000 एवं तृतीय वर्ष में 3,600 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। विधायक द्वारा 2 कृषकों को कस्टम हायरिंग सेंटर की चाबी भी प्रदान की गई एवं लेजर लैंड लेवल के अनुदान का प्रमाण पत्र भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट अभय केसरी, अमरोहा। रिपोर्ट नरेंद्र सिंह। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के लिए अभी तरीके से बता रहा हूं, बिना रसायनों के खेती करना, कृत्रिम रसायनों के खेती करना जैविक खेती कहलाता है। कृत्रिम रसायन कौन कौन से आप खेत में प्रयोग करते हैं? आप फर्टिलाइजर, जितने उर्वरक हैं, यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, ये सब क्या है? कृत्रिम रसायन है, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तो इनका प्रयोग वर्जित है जैविक खेती में। नंबर 1। नंबर 2, और कौन सा कृत्रिम रसायन प्रयोग करते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स। कहते हैं साहब फूल गिरा जा रहा है, जरा दे दो। आलू फुलाने की दवा, वो भी कृत्रिम रसायन है, उसका भी प्रयोग वर्जित है जैविक खेती में। इसके साथ साथ कीट रोग नियंत्रण के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? पेस्टिसाइड, कीटनाशी, इसका भी प्रयोग वर्जित है। यही जो रसायन है आप खेती में अगर ना प्रयोग करें, दूसरे तरह से खेती करें, जैसे कि पोषक तत्व देने के लिए हरी खाद, फसल चक्र, गोबर की खाद, जीवामृत, घन जीवामृत, जैव उर्वरक, इनका प्रयोग करेंगे, इससे पोषक तत्व देंगे तो जैविक खेती हो गई। कीट रोग नियंत्रण के लिए आप नीम की पत्ती, ब्रह्मास्त्र है, जिससे नीमास्त्र बनता है, जो जीवामृत बनाते हैं उसी में नीम की पत्ती डाल देंगे। नीम की पत्ती सड़ के जब उसका सत निकलेगा, उसका स्प्रे करेंगे तो कीट बीमारियां नियंत्रित हो जाएंगी, तो उससे आपका कीट रोग नियंत्रण हो गया। इसके साथ साथ नीम ऑयल भी बिकता है, नीम ऑयल का भी आप प्रयोग करते हैं और उससे कीट नियंत्रण करते हैं। तो इस तरह से जो जैविक करने के लिए हमें एक तो उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है, ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं उनका नहीं प्रयोग करना है, और पेस्टिसाइड जो है फैक्ट्री वाले, उनका प्रयोग नहीं करना है। देसी तरीके से, जैसा कि अभी हमारे किसान भाई नरेंद्र जी बता रहे थे कि 50 साल पहले हम लोग जैविक, 60 साल पहले जैविक खेती करते थे, उसी तरह से खेती करना है, लेकिन उत्पादन नहीं गिरने देना है। यही प्रक्रिया जैविक खेती कहलाती है।